राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ख़ास वीडियो। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमेशा आपके मन में होता है, आप हर वीडियो में कमेंट करते हैं। तो आज हम इन सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे और आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ट्रेनिंग कब होगा या फिर ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। ट्रेनिंग के बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे जॉइनिंग कब होगा। जॉइनिंग के बाद आती है तीसरे नंबर पे सैलरी कब मिलेगा या फिर एम्प्लॉय आईडी कब बनेगा, वर्कलोड क्या होता है, बीपीएम का वर्क क्या होता है, एबीपीएम का वर्क क्या होता है और टारगेट से रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग कब होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रेनिंग के बारे में बता दूं आपको। ट्रेनिंग आपका 2 वीक्स की होती हैं और ट्रेनिंग लेटर आपके घर पे कब आता है, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तब। और पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जब आप डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आते हैं तो लगभग 1 महीने बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म जमा होने के बाद 1 महीने बाद किसी किसी का 15 दिन में ही हो जाता है और किसी किसी का महीने भर लग जाता है। तो इसमें मिनिमम जो टाइम होता है वो 15 दिन का और मैक्सिमम जो होता है 1 महीने में सबका आ जाता है। जब आपका ट्रेनिंग लेटर आ जाता है तो आप उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो आपकी 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। एक वीक्स की होती है वो थ्योरी होती है और 1 वीक्स की जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। बीपीएम की जो ट्रेनिंग होती है वो 1 वीक्स हेड ऑफिस में होगी और 1 वीक्स की सब ऑफिस में, और एबीपीएम की ट्रेनिंग जो होती है वो दोनों वीक्स की सब ऑफिस में ही होगी। तो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है जानने के लिए और वीडियो पढ़िए, आप वो देख लीजिए। और दूसरे नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग कब होगा। जी हाँ दोस्तों, सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग कितने दिन में होगी, ज्वाइनिंग कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग के लिए जब आपका 2 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाती है तो किसी किसी को तुरंत ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है या फिर किसी किसी को बाई पोस्ट घर पे भेजा जाता है। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है तो आपको वहाँ उसको लेके जाना होता है। जो आपके इंस्पेक्टर होंगे वो आपको ज्वाइन कराएंगे। तो इसके पहले जो आपके जगह पे काम करता है एम्प्लॉई, उसको छुट्टी दी जाती है, भार मुक्त किया जाता है और आपको भार ग्राही किया जाता है। तो आपको सारा चार्ज रिपोर्ट बनेगा कि आपको कौन कौन सा सामान मिला है। जैसे इसमें बीपीएम के लिए रिक्त डिवाइस, मोबाइल, फिंगरप्रिंट सभी मिलते हैं। सारे सामान जो भी होंगे उसका लिस्ट बनेगा और आपको साइन कराया जाएगा। जितने भी कैश होंगे सब ऑफिस में, आपके ब्रांच ऑफिस में वो भी दिए जाएंगे आपको। फिर साइन कराने के बाद आपको ज्वाइनिंग करा दी जाती है और एबीपीएम की सब ऑफिस से होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप चार्ज ले रहे हों या चाहे वो बीपीएम हो या फिर एबीपीएम हो, जब आप चार्ज लेते हैं तो आपको चार्ज रिपोर्ट पे साइन कराया जाता है कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं या फिर कौन कौन से डिवाइसेस आपको दी जाती है। तो उसमें सारा सब कुछ लिखा होता है, तो आप उससे अच्छे से पढ़ लें और सारे सामान पहले प्राप्त कर लें तभी साइन करें। नहीं तो ऐसा ना करें। कहीं कहीं होता है कि आपको कहा जाता है कि आप साइन कर दें, बाद में आपको ये सामान दे दिया जाएगा और आपको बाद में नहीं मिलता है वो सामान। तो अगर ऐसा होता है तो आपको खुद अपने जेब से भरना पड़ेगा सारा सामान, सारे रुपए। तो इसके लिए यही है कि आप सबसे पहले सारे सामान जितने लिस्ट हैं आप सबको चेक कर लें अच्छे से। उसके बाद ही जो भारग्राही है, अधिकारी आप हैं, उस पर साइन तभी करें। चार्ज रिपोर्ट पे साइन आप तभी करें जब आपके सारे सामान आपको मिल जाएं। तब इसमें उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप उसके पहले कर देते हैं तो आपको बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है सामान मिले ही ना और आपको अपने जेब से भरना पड़े। तो सैलरी इतनी है नहीं कि आपको अपने जेब से भर पाएंगे। तो इसके लिए यही होता है कि आप अच्छे से उसको चेक कर लें तभी ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ आपको यही सारी जानकारी समझ में आ गई होगी अब तक जो मैंने आपको बताया है कि ट्रेनिंग के बाद कितने दिन में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, सारी जानकारी आप मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, भाई को आगे बढ़ाएं यार। सारे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देता रहता हूं मैं और ठीक सटीक जानकारी देता हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे नंबर की जो हमारा पॉइंट है वो है सैलरी कब मिलेगा। तो सैलरी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सैलरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एम्प्लॉय आईडी। जब आपका एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा तब आपकी सैलरी आएगी। और एम्प्लॉय आईडी के लिए हम बात करेंगे इसके बाद दूसरे टॉपिक पे। उसका दूसरा टॉपिक यही है एम्प्लॉय आईडी कब बनेगा।
तो ये आपके डिपेंड करता है सब ऑफिस या हेड ऑफिस पे। तो सैलरी आने के लिए आते आते लगभग 4 महीने लग जाते हैं, और 4 महीने की सैलरी आपको जोड़ के पूरा एक साथ दे दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको ये हर महीने सैलरी आपको दी जाएगी। सैलरी के लिए सबसे ज़रूरी होता है एम्प्लॉय आईडी। जब तक आपका एम्प्लॉय आईडी नहीं बनेगा तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और एम्प्लॉय आईडी आपके हेड ऑफिस से बनता है। एम्प्लॉय आईडी बनने के लिए सबसे पहले आपको खाता भी खुलवाना होता है पोस्ट ऑफिस में। अपने ही सब ऑफिस में आपका खाता खोल दिया जाएगा और उसी खाते में आपका सैलरी आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब तक 3 टॉपिक पे बात कर चुके हैं। ट्रेनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा और सैलरी कब मिलेगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा ये अगला टॉपिक है वो है एम्प्लॉई आईडी कब बनेगा। तो हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि एम्प्लॉई आईडी बनने में लगभग 2-3 महीने लग जाता है। जानते ही आप सरकारी काम होता है, तुरंत तो होगा नहीं। एम्प्लॉय आईडी बनते बनते लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। कहीं कहीं पे प्रोसेस फास्ट होता है या फिर हेड ऑफिस में अच्छे से हो जाता है तो उनका 1 महीने में बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले एम्प्लॉय आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने सब ऑफिस में खाता खुलवाना होता है। आप खाता खुलवा के पासबुक और पैन कार्ड, अपने पैन कार्ड की जो फ़ोटो कॉपी है उसको आप अपने हेड ऑफिस में देंगे। हेड ऑफिस में जब वो जमा होगा तो इसके लिए एम्प्लॉय आईडी के लिए सबसे ज़रूरी होता है पैन कार्ड और बैंक पासबुक। तो जब अगर आपका बना हो एम्प्लॉय पैन कार्ड तो आप पैन कार्ड बना हो तो ठीक है, अगर नहीं बना हो तो दोस्तों अभी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपका एम्प्लॉय आईडी नहीं बनेगा और बिना एम्प्लॉय आईडी के आपकी सैलरी नहीं आने वाली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैन कार्ड, और पैन कार्ड में सारे डाटा जो हैं आपके करेक्ट होने चाहिए। कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलरी में से कुछ लगभग कुछ रुपए टैक्स भी कटते हैं, तो उसके लिए पैन कार्ड होना ज़रूरी होता है। तो यही होता है एम्प्लॉय आईडी। और एम्प्लॉय आईडी के लिए सब ऑफिस से मतलब आपको रिक्वेस्ट भेजा जाता है, वो हेड ऑफिस से आपका बन के आ जाता है। फिर जब हेड ऑफिस से एम्प्लॉय आईडी बन के आ जाती है तो आपका सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है अगले मंथ से ही। तो ज़रूरी होता है एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना एम्प्लॉय आईडी के सैलरी नहीं मिलेगा और जब तक एम्प्लॉय आईडी बनेगा नहीं तब तक सैलरी कहाँ से मिलने वाला है आपको। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, 5 नंबर पॉइंट है, वह है वर्कलोड। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वर्कलोड क्या होता है। तो वर्कलोड इसमें आपको पता ही होगा कि ये अब सरकारी काम है, और सरकारी काम जितना होता है वो सब कागज़ पे कागजी कार्रवाई होता है, रजिस्टर पे नोट होता है। तो आपको अगर ये मतलब इसमें आप आते हैं तो आपको सारा सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर होता है, 3-4 रजिस्टर दिए जाते हैं बीपीएम के लिए। मतलब ज़्यादा वर्कलोड बीपीएम का होता है, क्योंकि उसे सब कुछ मेंटेन करना होता है। सारे कागज़, सारे जितने भी आते हैं ऑफिस, पूरे ब्रांच में जितने भी काम होते हैं सब कुछ रजिस्टर पे नोट करना होता है और अकाउंट ऑफिस में उसे भेजना रहता है। तो जितना भी वर्कलोड होता है सारा बीपीएम के लिए होता है, और एबीपीएम के लिए उतना वर्कलोड होता नहीं है। बीपीएम के लिए सारा वर्कलोड होता है, और ऊपर से प्रेशर आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उतना आप मैनेज कर सकते हैं। जब आप इसमें आएंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि वर्कलोड क्या था। वैसे अगर देखा जाए तो वर्कलोड कुछ नहीं है। अगर आप काम करें, मेहनत से काम करें, तो आपका जो वर्क है वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे में आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका जो मतलब आप ब्रांच ऑफिस पे काम होता रहता है, वो जो वर्कलोड रजिस्टर का वो 1 ही घंटे का होता है मैक्सिमम। उससे कम ही टाइम लगता है आपको रजिस्टर मेंटेन करने में। उसके बाद आपका जो होता है काम तो चलता रहता है, खाते खोलना, पैसे निकालना उकालना जो होता है शाम, मतलब आपके 4 घंटे वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वर्कलोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत समझिए कि बहुत वर्कलोड होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वर्कलोड नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो हम आगे चलते हैं। आगे टॉपिक पे जो छठा नंबर पॉइंट है हमारा, उस पे हम बात करते हैं बीपीएम का जो वर्क होता है क्या होता है, बीपीएम क्या काम करता है। तो चलिए हम बात करते हैं बीपीएम्स वर्क्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच ऑफिस की सारी जिम्मेदारी बीपीएम के ऊपर रहते हैं। इसलिए बीपीएम को थोड़ा जो वर्कलोड है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बीपीएम को रिक्त डिवाइस वगैरह वगैरह जो भी सामान मिलते हैं वो काम के लिए ही मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको डिवाइस मिलेगा उतना ज़्यादा आपको काम करना रहेगा। तो बीपीएम के बारे में हम बताते हैं बीपीएम का वर्क कैसा होता है। तो दोस्तों बीपीएम का जो वर्क होता है मेनली वो होता है अकाउंट खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना। जी हाँ, मतलब 4 प्रकार के जो अकाउंट होते हैं, सेविंग्स, आरडी और एफडी और पीएलआई करना,
RPLI जो भी होता है वो BPM ही करता है। BPM को ब्रांच के सारे काम करने पड़ते हैं। खाता खोलता है, वो पैसे जमा करता है, निकालता है, तो यही सारे काम होते हैं BPMs के। तो इसलिए और उसके बाद ये सब काम करने के बाद BPM को रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, कितने का नहीं हुआ, कौन से अकाउंट से हुआ, किस अकाउंट नंबर से हुआ, सब कुछ रजिस्टर पे मेंटेन करना होता है। उसके बाद आपको BPM को अकाउंट ऑफिस में सब कुछ भेजना रहता है। तो चलिए दूसरे नंबर 7वां नंबर पॉइंट जो हमारा है ABPM वर्क है, तो हम ABPM वर्क के बारे में बात करेंगे। तो जो ABPM का वर्क होता है वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करने का काम होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ABPM को डाक बांटने पड़ते हैं, वो पोस्टमैन जो होते हैं वही काम करना पड़ता है ABPM को। सब ऑफिस पर डेली जाना होता है। सब ऑफिस से जितनी भी उस एरिया की उनको गांव दिया जाता है, इतने इतने विलेज आपके अंडर में है, इतना एरिया आपके अंडर में है, तो वो जाएंगे वहाँ से सब ऑफिस से डाक उठाएंगे और डाक उठाने के बाद अपना जो भी होगा, जिसके नाम से जिस पते पे आया होगा, सारा डाक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो BPMs की होती है। BPM डाक लेके आएगा। उसके बाद जब डाक उसकी सारी बढ़ जाती है तब वो BPM का जो काम होता है उसमें भी थोड़ी बहुत मदद करना पड़ता है उनको। तो ABPM का ज़्यादा कोई काम ऐसा होता नहीं है। वो तो 1 घंटे में अपना सारा डाक ख़त्म कर लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि आज के समय में किसकी कितनी डाक आती है। रोज़ डेली लगभग 4 5 6 डाक ऐसे ही आती हैं जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा टारगेट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग पूछते हैं टारगेट के बारे में। टारगेट किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितना दिया जाता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे टारगेट को लेकर। तो भाइयों, जो ये टारगेट वाला लफड़ा है ये सबके लिए होता है। टारगेट सबको दिया जाता है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे लोअर डिविजनल क्लर्क हो, MTS, चाहे फिर अपना ये BPM ABPM, चाहे जो हो, टारगेट सबको मिलता है। टारगेट ऊपर से ही आता है, लेकिन ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो BPM और ABPM के लिए होता है। हाँ, टारगेट ऐसा नहीं है सिर्फ BPM को ही करना होता है, टारगेट दोनों को कंप्लीट करना होता है, ABPM को भी और BPM को भी। BPM के जो टारगेट होते हैं वो जैसे होते हैं कि आपको इस महीने में 50 खाते खोलने हैं सेविंग्स के, या फिर सुकन्या समृद्धि का खाता खोलना है, या फिर RD का, या फिर FD का, जो भी होता है वो आपका यही टारगेट दिया जाता है। हर महीने टारगेट लगभग आते हैं, लेकिन उतने नहीं आते हैं, लगभग 20-25 ऐसे कुछ टारगेट आते हैं। और ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं पूरा होता है तो कुछ होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। टारगेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 50 टारगेट दिए गए हैं, 50 खाते खोलने के, तो 50 ही आपको खोलना है, 50 से कम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 3 4 5 खाते जो भी है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ काम कर दीजिए आप, ताकि आपके वहाँ डिवाइस पे रहे। और ABPM की भी जो बात होती है वो भी ऐसे ही टारगेट होते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही टॉपिक है दोस्तों, सैलरी। तो चलिए हम बात करते हैं सैलरी की। पहले हम बात करेंगे BPM लेवल 1 की जो सैलरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबके मन में सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी भाई, काम कर रहे हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। BPM लेवल 1 की जो सैलरी है वो आपको पता होगा 12,000 बेसिक है। वो तो वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ था, BPM की 12,000, ABPM की 10,000 या डाक सेवक की 10,000। तो BPM की जो सैलरी बेसिक है वो है 12,000। उसमें आपको 31% DA मिलता है, लगभग 3720 रुपये। ये हो जाते हैं आपके 15,720, और प्लस 500 आपको मिलते हैं ऑफिस मेंटेनेंस के, और कुछ डिडक्शन भी होता है, चार्जेस भी कटते हैं। टोटल आपको लगभग 16,000 के करीब में आपको सैलरी मिल जाती है BPM की। हाँ, BPM की 16,000 के करीब में सैलरी मिल जाती है। और बाकी कोई सेंट्रल वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है ग्रामीण डाक सेवक को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होता है। तो आपको पता ही होगा सेंट्रल की सारी जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलती हैं, बस आपको इतने में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इतने में ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब चलिए दूसरे जो सैलरी है हम बात करते हैं ABPM की। तो ABPM पहले हम बात करेंगे ABPM लेवल 1 की सैलरी के बारे में। तो उसमें नोटिफिकेशन में आपको पता ही होगा ABPM लेवल 1 की जो सैलरी है वो 10,000 बेसिक है, और इसमें 31% इसमें भी आप DA जोड़ लीजिए। 31% इसका DA लगभग 3100 रुपये होता है। और 180 रुपये ABPM को साइकिल अलाउंस मिलता है, मतलब साइकिल जो मेंटेन उनको साइकिल चलाने के लिए होता है, साइकिल मेंटेनेंस का 180 रुपये। और 25 रुपये मिलता है इनको एक स्टेशनरी चार्ज, मतलब कॉपी पेन उनके लिए। जैसे होता है कि ABPM को भी अपना लिखना पड़ता है कि किस डेट में कितना किसको डाक दिया, क्या किया। तो इनकी भी सैलरी, इनकी अप्रॉक्स सैलरी जो होती है वो 13,000 मिलती है।
कुछ डिडक्शन होने के साथ। तो ये बात करते हैं। अब चलिए दूसरे बीपीएम लेवल 2 की जो सैलरी होती है उसके बारे में बात करते हैं। बीपीएम लेवल 2 पहले से ज्वाइनिंग नहीं होता दोस्तों। बीपीएम लेवल 2 के लिए अगर आपका बीपीएम लेवल 1 पे हैं और आपका काम 4 घंटे से ज़्यादा है तो आप बीपीएम लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो इंस्पेक्टर द्वारा हो जाता है। तो बीपीएम लेवल 2 का जो सैलरी होता है 14,500 बेसिक होता है 31% डीए के साथ और 500 ऑफिस मेंटेनेंस होता है। तो इनका जो बीपीएम लेवल 2 का सैलरी टोटल होता है वो 19,500 रुपये पड़ जाते हैं। तो 19,500 बीपीएम लेवल 2 का पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे एबीपीएम लेवल 2 की सैलरी का। तो इसमें भी यही प्रोसेस होता है। अगर आप एबीपीएम हैं लेवल 1 पे और आपके यहाँ ज़्यादा डांक आता है, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है 4 घंटे से, तो आप भी एप्लीकेशन लिख के आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 घंटे करा सकते हैं। तो एबीपीएम लेवल 2 की जो सैलरी होती है वो बीपीएम लेवल 1 के बराबर होती है, क्योंकि इसमें भी 12,000 बेसिक होता है, 31% डीए होता है और 180 रुपये साइकिल अलाउंस होता है। तो लगभग 15,500 रुपये इनका टोटल पड़ जाता है डिडक्शन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक सारे समझ में आ गए हों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। राम राम दोस्तों, जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।